इसमें एक और अभी हम लोग रिमेनिंग 1.22 एकड़ का बन रहा है। वो ठीक है, ये जो 75 बीघा आपको दी हुई है ये कब तक चल जाएगी आप? अपने यहाँ तो साल एक साल बाद में भर जाएगा। हाँ हाँ पीछे अपने और जमीन है एक और कोई डिस्पोजल नहीं हो सकता, यही रिक्लेम कर देंगे सर। बट आप ये बताओ ना, जोधपुर का पालिका भी यहीं आता है, जमीन अपने ट्रस्ट में दे रखी और है। क्या तुम लोग वहाँ एक बंदा कोई अपना लेना उनसे है तो वो है, सर आएगा वहाँ हमारा एग्रीमेंट हमने टेंडर किया था। आप बोल दो या कोई 2009 में ये साज हमारे दस यूनिट से चार्ज नहीं करता है, आपको जानना चाहिए। हम पे करते हैं नहीं आप करते हो, आप क्या यूनिट से चार्ज करते हो क्या? मुझे ट्रस्ट एक्चुअली सेल्स बेसिस पे कलेक्ट करता में से हमारा है। ट्रस्ट चलाना, ये मैनेज करना, सब उसी में से खर्चा निकलता है। पूरा खर्चा लैंड ओरिजिनली गवर्नमेंट की थी ना, गवर्नमेंट ने दी नहीं सरकार से हमने मोरगान से इनको अलॉटेड है सर। 300 बीघा जमीन है ये 225 और पहले कभी अलॉट कर दी थी 7-8 के आसपास। हमने ऑन कोर्स को अलॉट किया 2008 में गवर्नमेंट 2008 ये जो अपने चला रहे हैं, इसमें ये रीजेंट के रूप में जो सीमेंट है सोना है कुछ इनको मिलाने के लिए अथॉरिटी दे रखी है, उसकी जगह ये स्टोन डस्ट ला करके उसमें डाल रहे हैं, इससे यहाँ के आसपास के लोगों को नुकसान हो रहा है। सर जैसे फ्लाई ऐश का हमको अवेलेबिलिटी नहीं मिलती है, तो फ्लाई ऐश का एक मतलब हम लोग को अल्टरनेटिव में लोकल जो स्टोन डस्ट अवेलेबल है, हमको एज ए रिएजेंट जो कि उसको एब्जॉर्ब करे, वो हम कहीं कहीं यूज करते हैं। अभी राइट नाउ तो वापस फ्लाई ऐश स्टार्ट सर ये कहीं यूज नहीं करे, हमने इसको आरटीए के तहत इनसे मांगा है 4 साल का, मतलब 2-3 साल का, 1 साल का लाइन सब कुछ ऐसा कुछ सीमेंट का आप जीएसटी के सहित प्रूफ दे दो। इन्होंने कुछ भी डॉक्यूमेंट देने से मना कर दिया, ये बोल रहे हैं हमारे पास जीएसटी ग्रुप और आने जाने बहुत ही और ये स्टोन डस्ट के माध्यम से ये हम लोगों को परेशान करते हैं। और यहाँ जो व्हीकल वगैरह जो लगे हुए हैं, जिन व्हीकलों को इन्होंने अनुमति दे रखी है वो व्हीकल यहाँ नहीं है, और उसके अलावा दूसरे व्हीकल है वो यहाँ लगे हुए। नहीं इसके अलावा सर ये रात बेरात मतलब ओवर टाइम में काम करवा कर अवैध गतिविधियों का काम यहाँ पे करवाते हैं। ओवर टाइम में ओवर टाइम कहाँ होता है? तो यहाँ हमारे लोगों को जीना भी बड़ा मुश्किल। एक मिनट, आप हम जो बता रहे हैं सर, हमारे सभी व्हीकल में जीपीएस लगा और ऑथोराइज्ड है हमारा पीसीबी से, और कुछ गाड़ी जैसे जेपीएनटी वहाँ से आता है जोधपुर से, तो वो उनके थ्रू है सर ऑथोराइजेशन, हमारे थ्रू वो गाड़ी नहीं लगाए। और यहाँ जो है ना जो अनुबंधित गाड़ियाँ हैं, वो गाड़ियाँ ये अवैध मुरम में मिट्टी में जो इनका ये लैंड बना रहे हैं अभी, उसमें भी वही गाड़ियाँ यूज ले रहे हैं, जबकि ये इनके नियमों में नहीं है। वो गाड़ियाँ हमारी गाड़ी नहीं, वो हटा दी। और यहाँ जो गाड़ियाँ लेकर के आ रहे हैं हम लोग, पूरी गाड़ियाँ ओवरलोड आती है पूरी रोड पे। ये जो इनका जो कचरा है ये पूरी रोड पे बिखरा हुआ है, अपन देखेंगे तो पूरे रोड पे ये नजर आ जाएगा, पूरी रोड पे ये और ओवरलोड लेके आते हैं। जो बाइक वगैरह निकलती है पास से, बाइक एक गाड़ी कई बार उनके ऊपर गिर जाता है, तो हम लोग गाड़ियों वाले भी उनके आमने सामने हो जाते हैं, कई बार हमारे लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। थोड़े दिन पहले की बात है साहब, यहाँ से आ रही थी गाड़ी ना, पास से कार जो होता है सर वो फैमिली बैठी थी, इसके ऊपर पूरा वो कचरा गिर गया, पूरा गिर गया। इतनी ओवरलोड आती है। एक बार मैं जोधपुर जा रहा था, जोधपुर लगभग वो मेन रोड पे है ना, वो पूरा वो सर है ना, इनका जो गाड़ियों का आप रूट देखेंगे उस रूट पे एक्चुअली अपना अनजान आदमी को भी पता लग जाएगा कि ये पूरी रोड जो व्हाइट हो रखी जो इनके ये मटेरियल से। नहीं जोधपुर की बात नहीं, जो विदुषा से आने वाली गाड़ियाँ हैं जो बालोतरा अपने आगे खुली पड़ी है, ये पानी उनकी लाइन यहाँ से जा रही है, वो पुरानी है। जिससे पूछा था कि जा कहाँ से, कहाँ रही है, बोले बोलो एक बात रखो, तरीके में बात करो। पुराने एसपी की थी वो दिख रही है
पीछे से डाली भाई उसमें ऐसा प्रशासन बताएंगे कितनी नया तो वही बता सकते हैं सर, बड़ी है, फीट से बड़ी है, 1 फीट से बड़ी साइज, 12 इंच से बड़ी साइज है। कहाँ से कहाँ जा रही है? वहाँ ETP से आके जा रही है, वहाँ राम की अभी देख के आए थे ना, उससे आगे ETP से या CTP से? नदी के अंदर डाला जाता है, नाला है वो आगे बोरावास होकर नदी में ये पाइप लाइन CTP से आ रही है, ETP से आ रही है? सर ये पाइपलाइन है, ये अपने पॉल्यूशन बोर्ड से ये कलेक्शन, ये पॉल्यूशन बोर्ड से इन्होंने अनुमति इन्होंने दी है। इन्होंने लिख रखा है सी बालोतरा द्वारा आरओ रिजेक्ट का निस्तारण सोलर एवापोरेशन ऐसे के माध्यम से किया जा रहा है, जो ग्राम पंचायत खेड़ में स्थित है। ये लाइन है और इस लाइन के माध्यम से वहाँ तक जा रहा है। बैक साइड में सर को बता दो। सोलर ऑपरेशन पॉन्ड होते थे, तो इनकी एक लाइन इस साइड आया करती थी दीपक, वही लाइन हाँ, वो वहाँ पे खेड़ वाला लोकेशन भी चेक करवा लो ना सर। दैट इज हम तो यही कह रहे हैं खेड़ वाला लोकेशन भी चेक आप, हाँ ये सर CTP जा रहा है, ये परमानेंट नहीं तो अभी वहाँ पानी जा रहा है क्या? जा रहा है सोलर इवेपोरेशन पॉइंट से इसमें से पानी जा रहा है क्या? अभी तो बंद हो जा रहा है। अरे पेड़ के पीछे वाले सोलर इवेपोरेशन सोलर इवेपोरेशन पॉइंट, और ये उसी की लाइन है, चार्ज डेपो। ट्रस्ट वाले होंगे नहीं बुला लो। सोलर इवेपोरेशन पॉइंट क्या होगा सर? हमारी रिजेक्ट वाली लाइन है, ये रिजेक्ट वाली लाइन जो इनको रिजेक्ट जो हमारे आ जाओ आप, ये ट्रस्ट की तरफ से ये वाली लाइन है, ये रिजेक्ट लाइन कहाँ जाती है? आपने ठीक है, पानी का ही सर थोड़ा टेस्ट सैंपल ले लो ना सर, ओरिजिनल कलर्ड पानी है, सर कलर पानी जाता है, पूरा कलर्ड पानी है सर। आप वहाँ जाके एक बार देखो ना सर, ये जो है ये पड़ा ना, ये सेम का सेम पानी है वहाँ। पूरा डीट का पानी जा रहा है। यहाँ से गड़बड़ हो रहा है, ये 2 लाइनें डली हुई एक मिनट लाइन तो आपने बता दी मेरे को, सर अभी जी कराया ये बताओ ये टर्मिनेट कहाँ हो रही है? सोलर इवेपोरेशन पॉइंट चलेगा? हाँ सर, हाँ सर उसकी ये परमानेंट कॉपी है। सर उसकी ये परमानेंट कॉपी है। कैपेसिटी तो 9 ml का पानी कितना आता है? 3 ml। कितना ही है निकलता है? जी सर अभी इतना ही पानी। हाँ जी सर अभी इतना ही पानी बाहर क्यों खाता है? ऊपर ना लगे, कुछ पानी फिर इसमें आ रहा है, कुछ कभी ओपन ना लगा ये सीवरेज के बालोतरा के वजह से सर आधा उसमें जा रहा है। आपका जितना आता है उतना करते हो, बाकी पानी जितना आपको पता है। चल रहा है 180 करोड़ वो सर लग रहा है इसी STP की कैपेसिटी नई कनेक्शन प्रोजेक्ट चल रहा है। 99 किलोमीटर लाइन है, HSC उसमें करने काम चल रहा है। प्लांट की कैपेसिटी ज़्यादा है। कंप्रेसर दिसंबर तक, दिसंबर 2026 तक का फिर पूरा जो नेटवर्क है पूरा कवरेज फिर इसमें कैपेसिटी भी इसकी बढ़ जाएगी। इस हिसाब से आज 90 कैपेसिटी में ये वहाँ बाहर जो पानी बह रहा वो है, नाले का है सर, कौन सा नाले का? ड्रेन का है। वो जो अपने जो बाहर नदी देखा था भैया, ये कितने दिनों से शुरू हुआ? आपने ये प्लांट कितने दिनों से शुरू किया? ये तो चल ही रहा है ना। कब तो नहीं चले तो वहाँ पीछे तो होगा ही नहीं ना, फिर चलेगा नहीं चलेगा तो कौन सा चीज हुआ भाई साहब? उसको ठेकेदार को बुलाओ, ठेका दिया हुआ था, अभी दिया नहीं। पुराना वाला की को धोराशी भी पड़ी उसको, आज 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ ये बंद नहीं। अभी आपने ये करवा दिया, कोई सुना होगा तब विजिट करने का। ये साफ सफाई भी आज हुई है, मैं गाँव का हूँ, गाँव का सरपंच हूँ, मैं सब हमेशा चलता ही रहता है। ये तो साफ सफाई ये तो डेली नहीं तो यहाँ कहाँ पे निकलती है? इधर पानी तो पड़ा हुआ है ना, गंदा देख लो आप। हाँ सर, पूरी वनस्पति ये सर इसको 2016-17 में ये बना, उसके बाद में सर इसको ये फैसला लगा था। हाँ लगा था, लेकिन वो जो है पैरामीटर की जरूर दिक्कत है सर। पैरामीटर प्रॉपर इसमें नहीं, क्योंकि केमिकल इसमें जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो आ रहा है उसकी वजह से प्रॉपर पैरामीटर इसकी जो है वो भी कम है। पानी ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा? पैरामीटर के हिसाब से नहीं, आज दिन नहीं हुआ सर, मैं कहता हूँ आज दिन तक पैरामीटर की इसलिए ही नहीं है।
3 साल पहले साहब 120 गायें मरी यहाँ से गंगा ये पानी काशी का पिया और इनका यहाँ वो गायों का था गौशाला रखा हुआ तो सारा में या कुछ भी था और वो वैसे पानी पी करके वो गायें मरी हमारी नजरों क्या 15 तारीख को विजिट किया था हमने सर पर्सनली, तब भी ये बंद पड़ा था। अरे बन ये अभी तो ये अभी से इसी 15 ये यहाँ का आपका विजिट करने का सुना है ना कलेक्टर साहब कभी ये साफ सफाई करके फॉर्मेलिटी की सारा पानी ये मैंने तो इतना आदमी यहाँ नहीं देखा साहब कभी ओपन है, नाले से बाहर जा रहा है। ये आपका रिकॉर्ड देखो ना आपके ये कब से ये शुरू है बताओ इनका पानी भी दीवारों पर निकले भाई। इनको कहो कि कब शुरू है उनका रिकॉर्ड तो होगा तो ये तो फॉर्मेलिटी होगा तो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं सर नहीं रिकॉर्ड तो मैं देखूंगा। हाँ होगा रिकॉर्ड आप चिंता न करें, रिकॉर्ड तो हम आपको देखेंगे। सर ये कचरा तो ये बाउंड्री से बाहर बहुत जगह पर डाला हुआ है आपको कुछ बात अगर बताइए तो उसको जाएंगे, हम कोशिश तो करेंगे क्या चीज़। और एक साहब आज कई वर्षों से इनके ये जो कचरा पाते हैं इसके अंदर कचरा नहीं डाल करके टोटल बाहर डाला हुआ पूरा हमारा गोसर भर दिया 500 किलो में सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट वो लगा हुआ है ना, नहीं इसमें नहीं सब बाहर डालेंगे साहब आप देखा मैंने। पूरा यहाँ तो गोसर डालेंगे। इधर ना नहीं साहब ये नहीं इस बाउंड्री वाल से बाहर हाँ आए दिन कितने भी पशु मरते हैं वो खा करके हॉस्पिटल के वो सामान औजार वगैरह सब ला के यहाँ डालते हैं सिटी का। ये क्या आपका स्पेसिफाइड डंपिंग हाँ, है? specified और इनको कई बार मिला मैं इन लोगों से तो ये जवाब देता है कि वो फैनी का आता है हमको कहते हैं आप ध्यान रखो। मैं कहती मैं इतनी बात ध्यान रखूँगा और वो टैक्सियों वाले आते हैं तो बाहर ही डाल देते हैं रोडों के दोनों किनारे ओपन लेके आते हैं पास में होकर के पैदल और बाइकल लेके जाते हैं ना हुक्म तो हमारे ऊपर गिरता है वो कचरा आने जाने गांव वालों को पूछो अभी गांव वालों को सबको बाहर हमारा वो क्या है इतनी हालत ख़राब हो गई है साहब हमारी जीना दुर्बल हो गया। और इसके चारों तरफ कोई बाउंड्री या कोई प्रकार की और ये बाउंड्री भी नहीं है इनकी आए दिन कितनी गायें बेचारी मर रही हैं अभी भी सब पशु खा रहे हैं। पशु मरते हैं रोजड़े नील गायें हमारी गायें आवारा पशु जितना है आए दिन सैकड़ों में मरते हैं मगर इनका ये चारों बार हमने आयुक्त साहब को काम अगर नहीं तो हमारी कुछ सुनते और नहीं कलेक्टर साहब को कई बार मैंने कहा तो कलेक्टर साहब कई बार इनको कहा फिर भी उनको आरो रिजेक्ट में पानी हो नहीं सकता। हेलो अंदर कलर भी है वहाँ इतनी सारी कलर्स भी है वो तो आप लोगों की समझ ज़्यादा होनी चाहिए कि वो कौन सा पानी आ रहा है तो पाइपलाइन में कौन सा पानी आ रहा है आपको सोचना चाहिए। सर ये बिना ट्रीटमेंट मैंने जो आपको दी ना उसमें वो लिखा हुआ प्रमाणित कॉपी दी हुई है उसमें ये बिना ट्रीटमेंट है। फिर इन चीज़ को आप कैसे पूरी शहर दीवारी का बोलो कभी करते नहीं सामने दिख रहा है सारे ये पूरी शहर दीवारी का पूरा बैग में आ रहा है पानी और पानी आपके हिसाब से वो है रिजेक्टेड है और पानी जो है ये तो रिजेक्टेड ही होगा। ये आरओ रिजेक्ट है सर, इसमें नहीं है आपके यहाँ ये आरओ रिजेक्ट है, सैंपलिंग करवा लेते हैं। ये शहर दीवारी की नहीं वो उधर क्यों आया पानी वो पानी कहाँ से आया वो बाहर डाल रहे हैं पाइप लगा के बाहर डाल रहे हैं पानी से लोग बात करने दो उनका तो सर वही है सीवर रास्ते से नाले के रास्ते में जितना हरा पानी है वो अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट है। किसके जरिए आ रहा है सर इंडस्ट्रीज से आ रहा है। किसके जरिए जो कोई रास्ता तो दे दे कोई ना कोई तो दे रहा होगा। नाले बने हुए हैं सर, कच्चे नाले जो अपन देख के आए दिख रहे हैं कच्चे नाले यहाँ बहुत सारे सर वो जो पाइपलाइन है ना अरे साहब ने बोलन दे यार वो नाले स्कैटर्ड होके पूरे आगे तक पूरे एरिया में यहाँ तो पाइपलाइन आ ही रही होगी यहाँ पानी है। ये पाइपलाइन के थ्रू है सर। वो वाला जो है कन्वेंस सिस्टम वो केवल कच्चे नाले से नहीं आ रहा सर, इनसे ओवरफ्लो होके जा रहा है। ये सामने पड़ा है ओवरफ्लो सर, मैं दिखा दूँ। ये देखो सर, दो यार ये इस तरीके से ओवरफ्लो होता है सर, ये ओवरफ्लो होके आगे चले जा रहा दीपक वो कहाँ है आपके सैंपल वाले? यहाँ से भी उठाओ जहाँ जा सके 2-3 जगह से उठाओ। रोड के दोनों तरफ पानी पड़ा है साहब। आप कह रहे हो आप सैंपल बता दीजिए हम कंप्लेन रिजेक्ट, आप पाइप में से भी निकाल के दिखा सकते हो इसी कलर का पानी। हाँ बिल्कुल वहाँ चल रहा है वहाँ चल रहा है पानी आ रहा है वो दिखाए तो
सर ये जो पानी है माथुर साहब तो ये पानी कहाँ से आया जो बाहर पड़ा है वो जो पाइप से बाहर डाल रही है। नहीं वो पानी कहाँ से आया उसका रास्ता है बारिश हुई क्या नहीं पता तो नहीं तो वो तो आपको दिखाना पड़ेगा ना कि पानी कहाँ से आया नहीं सर ये यहाँ से ही पानी तो बाहर डालते हैं ना, पाइप के माध्यम से यहाँ से पानी बाहर छोड़ रहे हैं। और कभी कभी अगर यहाँ से नहीं डालने का मौका मिलता है तो ये पाइपलाइन बीच में से तोड़ के और वहाँ पे पानी डालते हैं और दूसरे दिन वापस यहाँ कर अच्छे रास्ते के ट्रेन से रास्ता कोई नहीं है दूसरा सर यहाँ पे हम 2 महीने पहले यहाँ पे गाय मरी हुई पड़ी थी उस पानी को पी के और हमने उठवाई थी यहाँ से गाय, उसके फोटो पड़े आपको दिखा देता हूँ कलेक्ट किए हुए। वो तो सामने देख वो सारा कच्चा रास्ता हम एक 1 by 1 अगर दिखा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कच्चे रास्ते से आइडेंटिफाइड है। अगर इसका भी पानी अगर है ये इसकी तो टेस्टिंग कर ही लेंगे। उसके अलावा सर जो अभी एग्जैक्टली अभी आ रहा है इनका RO रिजेक्ट, वो भी अपन इसी कलर का देखेंगे। अनट्रीटेड रिजेक्ट के अलावा रिजेक्ट का कलर ये रहेगा, अनट्रीटेड वाटर का ग्रीन कलर दिखेगा सर। इट्स फैक्ट्स, मतलब अपन विजुअलाइज तो यही कर सकते हैं अभी प्रथम दृष्टया ये सैंपल ले लो ना आप। हाँ सैंपल क्या, ये तो दिख रहा है भाई, इसको क्या देखना है। हाँ सर सैंपल ये तो सैंपल ले लो, वो निकलेगा वही, क्योंकि ये तो दिख रहा है ना पानी सामने। आज की तारीख में तो आ ही रहा है, ये तो दिख ही रहा है। भी होगा जो पूरे रास्ते आज की तारीख में तो ये तो बात ये है, सूखा हुआ जो पानी पड़ा एक है। मेरा इसमें सबमिशन है सर, अगर अनट्रीटेड अगर इसमें से कोई भी इनकी जो डाया की जमीन वो पाइप है अगर अनट्रीटेड ये छोड़ते हैं तो ये रास्ते में चौक हो जाएगा, यहाँ तक पानी ट्रेवल ही नहीं कर सकेगा क्योंकि स्लज रहता है। ये RO रिजेक्ट ही है। उसके अलावा सर दूसरी जगह इनके पास में डिस्चार्ज पॉइंट अगर अपन देखते हैं तो दूसरी जगह डिस्चार्ज कर लेंगे। यहाँ आने की इतनी दूर जगह फेंकने की जरूरत ही नहीं है, और होता तो सर इसमें स्लज भी दिख जाएगा। नहीं दीपक जी मेरा सवाल है जो बाहर पानी पड़ा है ये पानी कौन से रास्ते से है आप तो ये बता दो। हम यहाँ रहने वाले, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैंने तो आज दिन तक देखा नहीं, मैं पैदा आया हुआ बड़ा आया हुआ हूँ। आप कह रहे हो कौन से रास्ते से आया, ये हमारे को तो ये बता दो, आप वेरीफाई कर लो कि पानी उस रास्ते से आया। मैं यहाँ बड़ा हुआ हूँ। घटिया मेहनी पिसायो निसे और मेहनी पिसायो अरे पड़े काकरा नोट काकरा दूसरी बात करें तो मुद्दे की, अरे तो मुद्दे की बात करें तो नहीं बिस्मिक की बात करो मुद्दे की करो। इसी से सर पावरफुल हो पानी जाता है और वही वो पानी है सर। ये पौधे लगाने के लिए पानी यहाँ डालते हैं सर, कहाँ पौधे? अभी तो सर इतने लोगों के सामने ये बात नहीं है। अभी 2-3 दिन से इनको मैसेज है आप आ रहे, रियलिटी यही है। बालोतरा में इन्होंने जहाँ पानी पड़ा वहाँ मिट्टी गिरा दी ऊपर में, ये रियल सी बात ये है सर। ये ओरिजिनली बात यही है सर। इनको मैसेज मिल गया 3-4 दिन पहले कि आप आ रहे हैं। आप एक बार गुप्त सर्वे करो सर। ये रियल नहीं है सर। गुप्त आकर स्थानीय लोगों को लेके 2-4 लोगों को गुप्त आकर, ताकि आपको सैंपल ले लो, बालू लो, मत लो, केमिकल डालियो पता है। हाँ बालू लो नहीं, केमिकल लो, बालू लो, अबे ना कुछ मां करिए और पानी यहाँ का कुछ बताना चाहते तो what I am saying is that they were basically first HRTS was at Dandivali, which you saw सुबह देखा, जो सुबह आपने देखा था। When the litigation was going on sir in the NGT, they had made a submission on affidavit that we are going to stop using that HRTS. Why? Because we have installed 18 MLD RO plant and the reject of that is going to be transported here. So we are going to reclaim it and use it for the same purpose, which is for plantation. Till date, until I have reports until January 25, it is still being used. Hello. Now what he is very conveniently saying कि ये तो RO reject का है, this is far less damaging than any other because it would be of green color. अब अगर आप एम्बी वैली में देखेंगे, that is absolute filth. And एम्बी वैली के अंदर there are, if my memory serves me right, 5 or 6 ponds. Out of that, only one pond was concrete of this kind. उसके अंदर भी जो पॉन्ड की हाइट है that is about 8 to 10 feet. और सिर्फ 4 या 5 फीट तक वो concrete dispute about it. No, that is used as a storage tank. Yeah, no. What I'm impressing upon is that there is no coverage underneath. As a result of which the entire muck and the toxic is being percolating into the river and surfacing on the bed of the river downstream. अब यहाँ पे सर, as a local has informed me, subject to verification,
there was another site of a similar nature that was being used, which is right adjacent or in the river, which the NGT had banned them and the permission was revoked. I am told it is still being used. Interestingly, all HRTS are constructed on the bank of the river, so that it is most convenient to discharge as and when it is full. So the very fact that you find remnants of it in the river, which we just crossed, is a testament to itself. और अपन STP से निकले, we took a right turn to come to this place. I would only urge you to go back to that place. Instead of taking the right turn, we head straight towards Balotra. You will see there is 1000 biga Gochar land which belongs to Jella Panchayat, out of which 200 bigas of land was set apart for establishment of this STP, and no alternate land was granted in replacing that amount of land. The rest 800 bigas is submerged in affluent. So, yeah, no, a person was really लेफ्ट हैंड साइड में अपने को जाना था नहीं वो है सर So I'm just letting sir. नहीं सर एक्चुअली हम लोग वहाँ से राइट आगे वहीं से लेफ्ट जाके सर बिठूजा जाएंगे अभी रूट वही है सर अभी लेफ्ट जाएंगे So just have a look at that, sir. And plus, I am sure if responsible people are assigned the job to verify the place physically, you will find, I have no doubt, because I have seen it, that's the style of work. They have these pipes which are protruding somewhere in the bushes, where conveniently the water is let out, because the industries is not shut down. They are not supposed to use the Ambi Valley HRTS facility on paper. In fact, there I wonder if they still have the consent to operate still in vogue. It is not there, and it is admitted that they are using it. The very transportation that is taking place is through storm drains of the RICO, which is meant for the monsoon drain to be let out in the river. अब वहाँ पे अगर वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जो रिवर बेड में आप बता रहे हो, Yes. जो इसको यूज कर रहे थे इस पर्पज से, Yes. दैट वी वुड लाइक टू सी वेयर इज दैट। वो तो HRTS? हाँ, वो तो नहीं जो अम्बे किसी वैली ने आपको बताया ना सर यहाँ अम्बे वैली यूज कर वो वाला पॉइंट देखना चाहिए अम्बे वैली तो देख लिया हमने, वो तो Yes, sir. यू आर सेइंग दैट सम अदर सर ये है ना, ये जोजरी का नाला ही है जो अपन खड़े हैं ना, इसके आगे वाला जो भाग है ना, ये जोजरी का आगे लूनी में जाके मिलता है। ये जो आउटसाइड भाग दिख रहा है ना, इनको सर अगर ये पानी बाहर नहीं जाना देना था, आउटसाइड वॉल कर देते आरसीसी की। इन लोगों ने आउटसाइड खुला इसलिए रखा है कि जब अपन नहीं रहते, ये वाइट पानी इसलिए दिख रहा है, इनको 3-4 दिन पहले इन्फॉर्मेशन मिल गया कि आपका टूर आ रहा है। बाकी ये बाहर जैसा ग्रीन है ना, वैसा का वैसा है सर, ये अंदर साइड ग्रीन बाहर वाला ले लो ना सर, सेम पोजीशन है सर, सेम पोजीशन। ये मत लो, बाहर का लो। और तो कह रहे हैं ये मेरे को तो 3 पाइपलाइन का पता नहीं, मगर जेरला के लोग अभी वहाँ बता रहे थे कि 3 पाइपलाइन डाली हुई है। इससे पानी आ रहा है और एक वहाँ सामने कच्चा डैम बने हुए 10 डैम है, तो उसमें पानी आ रहा है सीधा, वो लाइन वहाँ लगी हुई है। ठीक है ना सर? अभी इन्होंने गाँव वालों ने बताया सर, मेरे को तो पता नहीं, गाँव वालों ने बताया कि 3 पाइपलाइन आप ये जो बता रहे हैं ना, सुनो आप इनको ले जाके एक बार चेक कर लो, हम तब तक बिठूजा देख के आ जाते हैं। यहाँ आप अगर जगह मिल जाती है बता देना, वापस आ जाएंगे। कलेक्टर साहब इसका आउटसाइड का सैंपल, और मेन ये सर इसको कवरिंग के लिए, अब कवरिंग नहीं है सर, मवेशी को पानी नहीं मिलता, ये राजस्थान है सूखा है, मवेशी पानी दे के अंदर आ जाती है, ये जहर पी के अंदर मर जाती है। ये सिटी पिटी वाले तो यहाँ कोई आते नहीं, हम गाँव वालों को बार बार आके उस गायों को बाहर मरी हुई को ले जाके बाहर डालना पड़ता है। ये हालात है हमारे भाई। इन्होंने इनको अगर ये जमीन इनकी है, ये इनका है, तो ये कवरिंग कर दे सर, ये आरसीसी वॉल कर दे, आउटसाइड सूखा होना चाहिए इनके सर। यहाँ पॉइंट्स बने हुए आउटसाइड, उस साइड पॉइंट्स बने, ये ओवरफ्लो करके रात में पानी को बाहर डाल देते हैं। पानी यहाँ जो नज़दीक दिख रहा है, ये टोटल बालोतरा की फैक्ट्री का है, इससे बाहर कहीं पानी नहीं। ये मरुस्थल है सर, बाकी तो पानी कहाँ से आएगा। यहाँ कुर्जों का मैन है सर, कलेक्टर साहब भी यहीं रहते हैं सर, कलेक्टर साहब मैन, इससे आगे ना कुर्जों का साइबेरियन पक्षी का धीरे पूरा जोजरी वाला बता रहे थे। ये जोजरी का ये जो इस आउटसाइड जो नाला है ना सर, ये जोजरी का ही नाला है सर। नहीं सर, ये सरकारी जमीन थी, इन्होंने व्हाइट लैंड ये यहाँ तक लगातार चल रहा है। नहीं, यहाँ ये पानी सर आगे यहाँ से कलावा की साइड होके बोराबास होके आगे 15 पुलिया है रेलवे की, उस 15 पुलिया के नीचे से होके वापस लूनी नदी के अंदर। जो अपने पानी देखा वो इसका नहीं हो सकता, आगे की तरफ बढ़ा हुआ ये पानी, ये से आगे कलावा है गाँव, कलावा बैक साइड जाएंगे वहीं मिलेंगे सर। जो आपने आगे देखा जी सर,
ये उधर का पानी तो जोजरी का तो नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, नहीं। पीछे कनेक्टिंग खत्म है इसके साथ, पीछे का जो भाग है ना वो कनेक्टिंग शहर से ही कनेक्टिविटी है हाँ, इसके साथ। बस बाकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है। बाकी जोजरी का भाग है ना जो नीच से सांबरा के उस साइड से है, नीच से जो वो बागुंडी होके मिक्स होता है। ये पार्ट यहाँ फैला हुआ है जोजरी का बड़ा, बाकी ये बस स्टैंड के पास होके जेरला के इस साइड होके पहले चलता था, मगर अभी इस साइड में तो ब्लॉक हो गया, पूरा ब्लॉक है। बस ये इससे आगे ये गंदा पानी जाता है। मगर ये पानी जब बनाया ना तब इन्होंने कहा कि यहाँ फुहारा लगाएंगे, फुहारा से ये पानी को छोड़ेंगे, पौधे लगाएंगे आउटसाइड में। पौधे जो थे ना वही खत्म हो गए, लगाने की तो बात अलग है। एक पौधा आज दिन तक इन्होंने नहीं लगाया। यहाँ कोई गांव वाले बोलते तो ये थोड़ा बहुत किसी को लालच दे के एक बात बोलने वाले को बंद कर देते हैं, या उसको गार्ड लगवा देते हैं, या एक दो घर बैठे को हाजिरी दे देते हैं, फिर वो आदमी ऊपर उठता नहीं है, बात समाप्त हो जाती है। आम सर जो पानी यूज हो रहा है वो पानी सर आगे ट्रीट हो नहीं रहा है, तो इतनी कैपेसिटी नहीं है उनकी वहाँ। तो सर वो क्या करते हैं फैक्ट्री वाले, वो रात को शाम को वो सारे टैंकर वो नहीं जो जिनके पास सर जो लीगल फैक्ट्रीज है ना, जिनके पास जो लीगल फैक्ट्रीज है, जिनका जो शाम को पानी होता है ना सर, वो जो कंटामिनेटेड वाटर होता है सर, ये वाटर वहाँ से वो एसटीपी में भेजते हैं। एसटीपी में इतनी लिमिट ही नहीं है जितना पानी वो वहाँ से सर, जितना पानी सीईटी में सर जो पानी भेजते हैं उसकी लिमिट ही नहीं है, लिमिट से ज़्यादा पानी है। तो सर फिर वो क्या करते हैं, फिर वो शाम को वहाँ से टैंकर भेजते हैं सर, टैंकर भर के वो टैंकर वाले सर जहाँ मन किया उनको यहाँ मन किया यहाँ डाल देते हैं सर। बालोतरा सिटी के अंदर भी सर जो नाले हैं ना, उन नालों के अंदर सर जहाँ ट्रंक वाले पाइप डाल के हाथों हाथ खाली कर देते हैं। मेन रीजन ये है कि सर जो वहाँ से सर जो गंदा पानी आ रहा है ना फैक्ट्री से सर, जो जितना गंदा पानी निकल रहा है ना वो उतना पानी सर वहाँ प्योरीफाई हो नहीं रहा सीटीपी प्लांट पे। मेन रीजन इसका यही है। तो उसके बाद फिर सर वो टैंकरों के द्वारा वो इधर उधर इसमें क्या सर जहाँ जगह मिलती है उनको वहाँ पानी आ रहा है, आस पास में घर भी है, कोई ऐसे बड़े बड़े बनाए हुए बाउंड्री बंद, उसमें से नाले में सीधे ट्रैक्टर लेके इसके अंदर खड़े कर देते हैं, वहाँ रात को लाके दिन में भी कर देते हैं। ये जो लाइन जा रही है, हाँ, ये जो बालोतरा से आता है ना नाला, उनके पास में प्लॉट है, प्लॉट के अंदर बाउंड्री बना दी, वो ट्रैक्टर भर के फैक्ट्री से लेके आते हैं, फिर वो ट्रैक्टर उसके अंदर खड़ा कर दिया, नाले से उसमें नाले में शिफ्ट कर देते हैं। इनको अभी औद्योगिक पट्टे दे दिए, हालांकि देना भी नहीं सही है, आवासीय में औद्योगिक पट्टे दे दिए ये साहब तो वो तो ये खड़े वो भी देख रहे हैं बात कम तो इसीलिए वो फैक्ट्री लगवा रहे हैं, बनी भी वो करते नहीं, हमारे को तो पट्टा मिला हुआ औद्योगिक पूरा शहर का ड्रेन यही है। और ये कच्चा नाला नगर परिषद के लिए बनवाया हमने, गाँव ने हमारी जमीनें दी हमने उसका कोई मुआवजा भी नहीं लिया। नाला चल रहा है ये, वो जो ईटीपी है जो इन्होंने डिमोलिश की है इलीगल जेरला की, वहाँ से थोड़ा फर्दर कंट्रीब्यूशन हो रहा है, बट नाला पीछे से पूरे शहर का मेंटेन पूरा ये इसी में एफ्लुएंट साथ में आ रहा है, चार्ज होता जा रहा है। अपन व्यू पॉइंट पे घूम एक और इसको नहीं रुकवाया गया तो साहब अभी पक्का नाला बन रहा है, उसमें भी ये नाला कनेक्शन कर देंगे, ये कनेक्शन कर देंगे अभी सर इसको पक्का बना रहे हैं। जो मालजी आर्टिफिशियल वाला प्लांट वाले लैंड है इन्हें भी फोड़ दे, ये जान नहीं दे रहे, नाला नगर परिषद का साथ हमारी जमीन हमने काश्तकारों ने ये जमीन दी है नाला के लिए, सिर्फ शहरी नाला गंदा नाला के लिए, और उसमें ये तो टोटल फैक्ट्रियाँ लगवा दी उनके पास में फैक्ट्रियों का पानी, और बाकी है वो नाला टैंकर डाल के चले जाते हैं। पीरियडिकल या इसको रोटेशनल बेसिस के ऊपर इंडस्ट्रीज को बंद करके
वो भी करना पड़े तो कर। देखिए मेरा सजेशन कुछ नहीं है, प्लान आपको देना है। मैं तो ये सिर्फ मेरी एक ओपिनियन दे रहा हूँ। इसको एग्जीक्यूट करना नहीं करना, ये पॉसिबल है नहीं है, गलत है सही है, ये आप लोग देखो। लेकिन जो चीज़ सामने है उसको आप जितना नहीं सकते, बिल्कुल नहीं। सब जगह आओ, इधर उधर जाओ, जिधर जाओ उधर सारा पानी स्प्रेड हो रहा है। और आप ठीक है, वो आपने कह दिया कि वो तो आरओ रिजेक्टेड है। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, आज तो मुझे वो ऐसे ही लग रहा है कि आरओ रिजेक्टेड होगा, लेकिन वो पानी फैला कैसे? डिसाइड दैट सभी जगह तो यही भरा था, नहीं पड़ा है, कहीं ना कहीं से तो आ ही रहा है। पाइपलाइन वाला भी देख लेंगे वो ये जो बता रहे हैं उसका, लेकिन ये पानी तो आ रहा है ना। देखो यार, जिधर देखो उधर केमिकल के गंदे नाले चल रहे हैं, क्या करोगे? क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली सिर्फ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता, इट इज बियॉन्ड दैट। आपकी लोगों के साथ कभी ज़्यादा ही लोग अल्टीमेटली आपका जो इसका बनता है, जो मेरे दिमाग में आता है कि जीरो डिस्चार्ज, इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं। अगर हम पानी को डिस्चार्ज होने को रखते हैं तो ये स्थिति हर जगह रहेगी। जैसे आपने अभी CETV पे कर रखा है जीरो डिस्चार्ज, जैसे आप कहते हो कि वो पानी जाता है रिजेक्टेड जाता है, तो वही सिस्टम लाना पड़ेगा आपको पूरी तरह से। इसके अलावा पानी जो आ रहा है वो फिर सब बेईमानी है। मैं भी डिस्कस लग तो रहा है, बिल्कुल लग रहा है सर, 100% कंफर्म है, इसमें दूसरा सेकंड थॉट नहीं। किस पॉइंट पे कहाँ से रोकोगे, जहाँ से भी होता है पॉइंट का इसके पास है। तो आप हर जगह हर नाले का ओरिजिनेटिंग पॉइंट और टर्मिनेटिंग पॉइंट तो सामने है आपके, वो तो आप ट्रेस आउट कर सकते हो, तो वो तो करो कहाँ से आ रहा है। अगर एक से ज़्यादा नाले हैं तो आपको पता चलेगा, ओरिजिन तो पता चले पहले कि कहाँ से निकल रहा है पानी। सबसे पहले इस पानी की शुरुआत कहाँ से है, ये तो आप पकड़ ही सकते हो ना इससे, बिल्कुल। तो फिर सोचने की क्या बात है, देखो ना ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है। बाकी तो जा रहा है, दिख रहा है, वो तो खेतों में फैल रहा है। तो शुरुआत तो देखो फिर कहाँ से आ रहा है ये पानी। हर जगह जहाँ जहाँ भी गंदे नाले, ये तो काम आपका ही है, बिल्कुल हम ही ओरिजिनेटिंग पॉइंट पे देखो वहाँ यहाँ